आसन जैसे हमारी कमर को बहुत मजबूत बनाता है, साथ ही आपके पेट की चर्बी को, साइड फैट की चर्बी को, आपके कंधों को मजबूती देता है। योग हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हुए हमें आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। मुझे थायराइड प्रॉब्लम है और लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे मेरे बोन्स में यहाँ पे पेन होता था, घुटनों में पेन होता था, बहुत रिलैक्स मिला है। बहुत ज़रूरी है, खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। करें योग, करें योग, करें योग। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज योग दिवस है और पूरा भारत आज का दिन बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो इस वक्त JJN की टीम भी मौजूद है हल्द्वानी के बिरला स्कूल के पास शर्मा टावर में। योग कुटीर नाम का एक योगा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर योग जो है वो सिखाया जाता है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ पीछे की जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर योगा कर रही हैं। और योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आप सब जानते हैं, हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं। और इस बार की जो थीम है योगा की वो है बोधम कुटुंबकम। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम योग कुटीर में मौजूद हैं और वहाँ के जो आप मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे योगा भी कर रही हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे जो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा कर रहे हैं। इस योग कुटीर की जो मैम है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका JJN न्यूज़ में। हेलो मैम, आपका नाम? हिमानी शर्मा। मैम, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आज योग दिवस है और आपकी ओर से योगा सिखाया जाता है, तो कितना ज़रूरी आप योगा को हमारे लिए मानते हैं, हमारे शरीर के लिए मानते हैं? योगा तो मैम शरीर के लिए है, बहुत ज़रूरी है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमें लंबे समय के स्वस्थ रहने के लिए योगा तो बहुत ही सबके लिए ज़रूरी है। मेंटल पीस के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। तो अगर मैं जैसे सूर्य नमस्कार की बात करूँ, इससे कितनी तरह की बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है? सूर्य नमस्कार से मैम हर प्रकार की, चाहे मोटा व्यक्ति हो चाहे पतला व्यक्ति हो, सभी प्रकार का व्यक्ति इसे स्वस्थ कर सकता है। और इसे करने से इसके इतने फायदे हैं कि किसी को, क्योंकि इसमें 12 आसनों का एक समूह है जिसे करने से हमें हर प्रकार के फायदे होते हैं। बस कुछ लोगों को जिन्हें कोई डिजीज होता है उन्हें बहुत थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, वरना ये सभी व्यक्ति इसे आराम से कर सकते हैं। तो जैसे अलग अलग तरह के आसन होते हैं, तो अलग अलग आसन के अलग अलग फायदे होते हैं या फिर सब आसनों के अलग अलग फायदे हैं? मतलब कहीं ना कहीं रिलेट ही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी से हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। बस कुछ आसनों के बट स्पेशल बेनिफिट हैं जो आपकी बॉडी के लिए होते हैं। कुछ आसन आप हमें बताइए और उसके बेनिफिट्स, जैसे भुजंगासन हो गया। भुजंगासन जैसे हमारी कमर को बहुत मजबूत बनाता है, साथ ही आपके पेट की चर्बी को, साइड फैट की चर्बी को, आपके कंधों को मजबूती देता है। भुजंगासन के ये फायदे हैं। चक्रासन? चक्रासन भी आपके कंधों को मजबूती, आपके पेट को, आपकी थाइस को मजबूती देता है। तो साथ यहाँ पे जो आप महिलाएं मैं देख पा रही हूँ, बच्चे भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, शुरू में कितनी कठिनाइयाँ रहती हैं इनके साथ डील करने में? क्योंकि समय शुरू में 2 या 3 दिन कठिनाई होती है सिखाने में, किसी को टेक्निक सिखाने में, उसके बाद तो फिर सब चीज़ सही रहती है। ऐसे कोई कठिनाई नहीं, सब सीख ही जाते हैं। चलिए ठीक है। तो अगर हम बच्चों से भी बात करना चाहेंगे तो बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। हाय हाय, माय नेम इज गौरी। आपका नाम? गौरी। गौरी, कितने दिनों से आप यहाँ पे योग कर रहे हैं? मैम मैं 8-9 महीनों से। 8-9 महीनों से हो गए। तो फर्स्ट दिन और आज के दिन में कितना डिफरेंस आया आपकी बॉडी में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब आपको कौन कौन से योग आ गए हैं? लगभग बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा, तो आप बीमार कब पड़े लास्ट टाइम? अक्टूबर में। अक्टूबर में? तो ये योगा से आपको फायदा हुआ है आपकी बॉडी को? हाँ। अच्छा, चलिए आपसे बात करेंगे। हाय, हाय। आपका नाम? अनंता। अनन्या। अब अच्छा मुझे ये बताओ। अनंता। तो आप मुझे ये बताओ आपका फेवरेट आसन कौन सा है? चक्रासन। चक्रासन है। अगर मैं आपसे एक उसकी व्यायाम करके दिखाओ, अगर मैं कहूँ चक्रासन करके दिखाओ, आप करके दिखाओगे मुझे? करके दिखा दो एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है जो चक्रासन यहाँ पे करके दिखा रही है। बच्ची की बॉडी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कि बच्ची ने प्रैक्टिस से अपनी बॉडी को कितना लचीला बना लिया है कि जो परफेक्ट आसन है वो यहाँ पे बच्ची जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अभी और हम महिलाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना फायदा आसन से उनको लगता है। यहाँ पे मैम है हमारे साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? दीक्षा बिस्ट। कितने महीनों से मैम आसन कर रहे हैं यहाँ पे? 8-9 महीनों से। 8-9 महीनों से। कितना फायदा आपको लग रहा है कि योग? फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है योग जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खाने से ज़्यादा जरूरी है, खाने से ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, तो आपका डेली रूटीन बन गया? हाँ जी, हाँ जी। कितने घंटे आप योगा करते हैं? 1-1.5 घंटे। 1 से 1.5। कोई ऐसा फेवरेट आपका आसन है जो आप करना आपको बहुत अच्छा लगता है? केवल सूर्य नमस्कार। सूर्य
सूर्य नमस्कार अच्छा होता है। अच्छा, तो मैं अभी देख पा रही थी यहाँ पे सूर्य नमस्कार को लेकर वो भी कंपटीशन भी वो हुआ था, तो कितने सूर्य नमस्कार आपने करे? ये हमने गिनती नहीं की। गिनती नहीं करी, लगभग 10 मिनट तक करे, 15 मिनट तक? हाँ, 15-20 मिनट तक है। 15-20 मिनट तक करती है। अगर मैं पूछना चाहूँ आपकी एज कितनी होगी? ये 58। 58 की उम्र में सूर्य नमस्कार कंटिन्यूसली 15 मिनट तक करना बहुत बड़ी बात है। और कितने महीने से आप यहाँ पे कर रहे हैं? 9 महीने से। 9 महीने से हो गए। कोई फायदा आपको लग रहा है योग से? फायदा शरीर में फुर्ती है। चलिए मैम से बात करेंगे। हाय मैम। हाय मैम, आपका नाम? प्रिया बेस्ट। मैम कितने महीने से कर रहे हैं? मैम मुझे 1 मंथ का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट नहीं है। कुछ 1 महीने में कुछ फायदा दिखा? बहुत फ़ायदा। मुझे थायराइड प्रॉब्लम है और लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे मेरे बोन्स में यहाँ पे पेन होता था, घुटनों में पेन होता था, बहुत रिलैक्स मिला है। और मुझे भूख नहीं लगती थी और अब भूख लगने लगी है। अच्छा, तो दिन में कितने बार आपको भूख लग जाती है? मैं 3-4 टाइम खा लेती हूँ। 3-4 टाइम, मतलब डाइट भी आपकी अच्छी हो गई है? बहुत अच्छी हो गई है। तो एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि योगा जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, अपने स्वस्थ रहने के लिए योगा कंपलसरी होना चाहिए, बच्चों की लाइफ में और बूढ़ों की लाइफ में, और ज़्यादातर बूढ़ों की लाइफ में मतलब एक एज के बाद कंपलसरी होना चाहिए। अच्छा, तो मैं अगर कहना चाहूँ कि जैसे बोला जाता है एक सेब जो है वो डॉक्टर से दूर भगाता है, तो क्या योगा जो है वो भी डॉक्टर से दूर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले से आए दिन डॉक्टर के यहाँ जाती रहती थी, बोन्स वगैरह में प्रॉब्लम होती थी। जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर के वहाँ जाने से बेटर है कि अगर आप योग कर ले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एक बच्चे को हमने आपको दिखाया कि एक बच्चे ने पूरा जो 108 योगासन है और सूर्य नमस्कार है वो किए हैं। एक और जो व्यक्ति है उनसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैम से जानेंगे कि आज योगा डे पे मैम कुछ कंपटीशन आपकी ओर से आयोजित किया गया था? हाँ, अभी तो आगे को कई कंपटीशन और है, लेकिन अभी सबसे पहला सूर्य नमस्कार का कंपटीशन हुआ, जिसमें सभी ने भाग लिया और लास्ट 108 सूर्य नमस्कार कराए मैंने, जो इनके द्वारा पूरे किए गए। बाकी सभी ने 175 के अराउंड कंप्लीट किए और लास्ट ईयर जिसने 108 कंप्लीट करे सूर्य नमस्कार। 108 सूर्य नमस्कार कंटिन्यू। सर नाम क्या है आपका? गौरव पांडे। गौरव, सबसे पहले हमें बताओ कि कंटिन्यू आपने 108 सूर्य नमस्कार करे, थके नहीं? नहीं मैं हिम्मत कहाँ से मिल रही है? ये कंपटीशन था तो इसलिए थोड़ा सा जीतने की प्रेरणा थी, और उसके अलावा मैम तो डेली कराती हैं प्रैक्टिस, तो उसका भी ये परिणाम है कि आज 108 बिना रुके लगातार आधे घंटे के अंदर हो गए थे। तो डेली आप कितने सूर्य नमस्कार करते थे? और डेली तो 20-25 के अराउंड करते हैं, बट 108 पहली बार ही आपने करा? पहली बार किया हुआ है कंपटीशन था, तो मैम ने बोला था कि रुकना नहीं, और बिना रुके हमने 108 किए। और उसके अलावा मैंने तो काउंट किए नहीं थे, लेकिन जब एंड हुए तो उसके बाद पता चला कि 108 हो गए हैं, तो उसके बाद पता चला, तो उसके बाद खुशी हुई। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी कितने महीनों से आप योगासन जो है वो कर रहे हैं? 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने होने वाले हैं, और 2 महीने के उसमें सर ने जो है वो 108 जो सूर्य नमस्कार है वो बिना रुके कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से भी आपको। धन्यवाद। थैंक यू। तो सेकंड विनर से मैं आपको मिलवाती हूँ, जिन्होंने पूरे 100 जो सूर्य नमस्कार हैं वो करे। सर आपका नाम? दीपक भट्ट। मैं अभी देख भी पा रही थी कि आप कंटिन्यूसली करे जा रहे थे। थक नहीं रहे थे? थके थे बीच में, पर सही हो गया था। पहले भी हम करते हैं, काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। कितने महीने हो गए सर आपको? लगभग 6 मंथ हो गए। 6 महीने आपको यहाँ पे हो गए। कुछ फायदा आपको लगा है कि योग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ, योग से रेगुलर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इससे बॉडी फिट रहती है, एनर्जेटिक फील करते हैं और कोई हमें बीमारियाँ नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है ना, जब स्टार्टिंग में योगा हम ज्वाइन स्टार्टिंग में थोड़ी मसल पेन होता है, पर अगर हम रेगुलर उसको कंटिन्यूस करेंगे तो वो बैलेंस हो जाता है इक्वली। तो आप रेगुलर करते हैं? हाँ जी। दिन में कितने आप योग जो है वो करते हैं? दिन में मॉर्निंग करता हूँ, खाली मॉर्निंग और इवनिंग। मतलब 30, 40, 50? डेली 40 सूर्य नमस्कार। 40 सूर्य नमस्कार। इसके अलावा कौन कौन सा आसन आप करते हैं? मैं जैसे वज्रासन हो गया, मलासन हो गया, गौमुखासन हो गया, हनुमान आसन। तो इनके आपको फायदे भी बताएं, इनके फायदे क्या क्या? हाँ, जैसे हम खाने के बाद जिसकी डाइजेशन की दिक्कत है, अगर हम वज्रासन करते हैं तो खाने के बाद हमें वज्रासन करना चाहिए, इससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। जिसको गैस वैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, अगर वो वज्रासन में बैठेगा तो उससे उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा इक्वली फुल। करें योग, करें योग, करें योग। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में, जहां पर योगाचार्य पाला मेहता की ओर से योगासन जो लोगों को हैं वो सिखाए जा रहे हैं। तो उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, साथ ही बात करेंगे कुछ लोगों से, साथ ही पाला मेहता जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि योगासन हमारे जीवन के लिए कितना लाभकारी होता है। आपका नाम?
मेरा नाम डॉक्टर अनिल डब्बू। सर, योग दिवस का मौका है, आप यहाँ पे योग करने आए हैं, कितना इम्पोर्टेंट योग को हमारे शरीर के लिए आप मानते हैं? देखिए, योग तो हमारे आदिकाल से एक विधा रही है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने पूरे विश्व में इस योग को पहचान दिलाई और पूरा विश्व आज स्वयं न्यूयॉर्क के अंदर मोदी जी योग कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर जो है योग के माध्यम से लोगों को शरीर स्वस्थ रखने की जो प्रेरणा मोदी ने दी है, मैं इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद दूंगा। इस आज कितने आसन आपकी ओर से किए गए हैं? आज लगभग 45 मिनट में तमाम आसन किए गए और लगातार प्रतिदिन एक प्रेरणा मिली। जो लोग नहीं जाते थे उनको प्रेरणा मिली कि वो रोज नित्य प्रतिदिन भोजन छोड़ देंगे लेकिन योग नहीं छोड़ेंगे। सर, आपका नाम? मैं ज़हीर अंसारी मेरा नाम है। सर, आज यहाँ पे योग दिवस जैसे मनाया गया है, क्या आप रेगुलर योगा करते हैं या फिर कभी कभार? नहीं, मैं रेगुलर अपने घर में योगा करता हूँ और काफ़ी संस्थाओं जुड़ा रहा हूँ। और आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें पूरा हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया इसको मना रही है। ये बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित कराया है। और इसी तरह से हमारे अल्पसंख्यक समाज से आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी मोर्चे का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो आज हमारे मोर्चे के द्वारा भी तमाम जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। जो मदरसे हैं हमारे मदरसों में भी हमने योग का कार्यक्रम हुआ। फजर की नमाज के बाद से हम लोगों ने वहाँ बच्चों के साथ और जो मदरसे के बच्चे हैं, मौलवी हैं, उनके साथ भी योगा का कार्यक्रम किया है। आज यहाँ भी मैं निमंत्रित था, यहाँ पर मैं आया हूँ, तो ये बड़ी खुशी और अच्छी बात है। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ऐसे ही योग प्रतिदिन लोग करते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए और शरीर के लिए, दोनों के लिए स्वस्थ है। तमाम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसका बहुत अच्छा रहा। जगह जगह तो हम योगा में जाते हैं, लेकिन पाला मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत खुशी भी हुई, उच्चारण, व्यवहार और उनका मधुर व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, रामदेव महाराज जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जब हम 4 में पढ़ते थे तब सब योगा करते हुए आ रहे हैं, घर में भी हम योगा करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। 3 बजे से 3:30 बजे तक अपना योगा करते हैं, उसके बाद अपने घरेलू काम शुरू कर देते हैं 4 बजे से। और अच्छा लगा, बढ़िया लगा बहुत ज़्यादा। योगा में तो ये होता है दिन भर अपना इंसान फिट रहता है। मातृ दिवस, पितृ दिवस में भी बड़ा वो होता है, बच्चे बहुत विश करते हैं और सुबह उठ के ही नहा धो के विश करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ बहुत ज़्यादा। योगा हर जगह होता है, लेकिन पाला मैडम का जैसा योगा कोई नहीं सिखा सकता। मैं सही बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आंखों में आंसू आ रहे थे जब योगा सिखा रहे थे। मेरे उनका उच्चारण, व्यवहार हर कोई बताता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य पाला मेहता जी, और जिस तरह से योग हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, मैम से ही जानते हैं और पूछते हैं इन योगासन के थोड़े गुण और किस तरह ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिट पहुंचाता है, इसके बारे में जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है JJ न्यूज़ में आपका। नमस्कार जी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में योग समा जाए, हर घर घर में योग होने लगे। मोदी जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। 2015 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष हम और दैनिक जागरण मिलकर ये बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम पूरे समाज के लिए करते हैं। यहाँ पर अनेक लोग आते हैं और योग मेरी दृष्टि से सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ शरीर है नहीं। कई बार हम टेस्ट करवाते हैं तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं निकलता, और लेकिन फिर भी हम बड़ी सारी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। तो वो विकार कहाँ होते हैं, उसे हमें खोजना है, वो है मन में। और मन का इलाज कौन कर सकता है? जो मन का विज्ञान है, यानी योग, जिसकी पहुंच मन तक है। आपके अंदर ईर्ष्या खाई जा रही है, आपके अंदर क्रोध भरा जा रहा है, तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ हो सकता है? उसका डॉक्टर कहाँ मिलेगा? आपको योग में मिलेगा। और अगर आपके शारीरिक रोग भी हैं तो योग उनका निदान करता है, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य को और उन्नत बनाता है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाते हुए हमें आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है, जो कि हमारा मूल उद्देश्य है। इस बार की जो हमारी थीम थी वननेस, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, तो आज इस योग की दृष्टि से ही हम सारी सृष्टि एक धरातल पर आज एक ही दिन हम एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है?
और हर साल योग की थीम बदल दी जाती है। क्यों? ताकि आप योग के अलग अलग पक्षों को सीख सकें, समझ सकें, क्योंकि खाली स्थूल शरीर का भी इलाज हमें नहीं करना। हालांकि शुरुआत आपकी इस शरीर से ही होगी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे साधनों का, ऊपर के लक्ष्यों का साधन तो ये शरीर ही है, पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी स्वस्थ होगी तो ही आप अगर आगे बढ़ेंगे। इसलिए शरीर की साधना करें, मन की साधना करें, अपने विचारों को देखें, अपनी समीक्षा अपने अंतर्मन तक जाएं। तो ये यात्राएं करेंगे कैसे? योग से सरल कोई साधन नहीं है। योग को अवश्य अपनाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये खुश रख सकता है, बच्चे से बड़े तक खुश रखता है तो योग रखता है। तो मैम जैसे अलग अलग आसन है, जैसे भुजंगासन, वृक्षासन, तो ये जो अलग अलग आसन हैं वो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो एक दो आसन आप ऐसे बताइए कि किस तरह से वो आसन हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ का शारीरिक कारण तो है ही, मानसिक भी है। इनको साइकोसोमैटिक डिजीज़ में हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका तनाव भी इसका कारण है, जेनेटिकली भी है, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इसके लिए जैसे कि हम मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन में हमारी दोनों मुट्ठियों को हम पेट पर रखते हैं और उसको दबाव देते हैं, तो वो सीधा वो जो दबाव है हमारे पैनक्रियाज पर जाता है। तो पैनक्रियाज पर जब हम दबाव देकर फिर हम जब छोड़ते हैं तो उसका सिक्रेशन में एक्टिवेशन पैदा होता है। जैसे कि आप पौधों को पानी देते हैं तो उसकी धार को तेज़ करने के लिए आप क्या करते हैं? आप पाइप को दबा देते हैं, दबाते हैं तो उसकी धारा जो है फोर्सफुली निकलती है। तो इसी तरह हमारे अंगों के एक एक सिक्रेशंस लाभ देते हैं। जिन अंगों को भी हम प्रेस करते हैं फिर हम ढीला छोड़ते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। जैसे हम सर्वांग आसन करते हैं, सर्वांग आसन में भी हमारे सारे हार्मोन्स पर इफेक्ट आता है और डायबिटीज़ में भी आता है। तो मैम जिन लोगों को डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती है उनके लिए कौन सा आसन जो है वो लाभकारी साबित होता है? उनके लिए अगर वो भोजन के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं, अगर उनको घुटनों की समस्या नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी बहुत सारे ऐसे आसन हैं, इसकी शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं जिससे हमें इसमें लाभ मिलता है। सबसे पहले हमें अपने मन को भी शांत रखना है। कई बार लोग एसिडिटी के पेशेंट्स कहते हैं एसिडिटी बनी, उसका इलाज कराते हैं, मन का इलाज नहीं कराते कि उनके अंदर कितना तनाव है जिससे पेट के सारे जो एंजाइम्स पचाने वाले निकलने थे वो सही मात्रा में नहीं निकल रहे, क्योंकि उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम कर रहा है जब हम तनाव में हैं, चिंता में हैं, क्रोध में हैं। जब हम शांत होंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, हमारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स निकलेंगे। जब रिलैक्सिंग हार्मोन्स निकलेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे जो हमारे द्वारा लिए गए भोजन को पचाएंगे भी और हमें भूख लगाएंगे भी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि योग दिवस के मौके पर किस तरह हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग जगह हम आपको लेकर गए, लोगों से आपकी बात कराई और आपको दिखाया कि एक इंसान के जीवन में योगासन कितना महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है। तो हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि दिन भर में कुछ ना कुछ योग आप ज़रूर करिए जिससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। तो योग दिवस के मौके पर ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी आशीष के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।